अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ लर्निंग सेंटर। आमना तैयब इज़ हेयर। हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, तो वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, कालब और उनका मक्ता। तो जब नाम से ज़ाहिर है कि हम इस चैप्टर में मैट्रिसेस जो कालब है उनको डिस्कस कर रहे हैं, तो लास्ट चैप्टर में हमने कुछ डेफिनेशंस थी उनको डिस्कस किया था, कालब से रिलेटेड, मैट्रिस से रिलेटेड। और आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कालब की अक़साम, उनको डिस्कस करेंगे। तो और आज की वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है, इसको स्किप नहीं करना। कुछ मेन टॉपिक्स हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। जो मेन रिज़ल्ट है हम इन टाइप्स में से उनको सिंप्लीफाई करते हैं, उनका जो टाइप्स में से निचोड़ निकालते हैं, जो एमसीक्यूज़ के लिहाज से और शॉर्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी और डीपली देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की जो अक़साम है तो कितनी है, 12 अक़साम है। तो सबसे पहले क्या है, रो मैट्रिक्स। रो किसे कहते हैं, कतार को, कतारी कालब। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स, कालमी कालब। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसे कहते हैं मुस्ततीली कालब। उसके बाद आया है स्क्वायर मैट्रिक्स, मरबी कालब। नल या ज़ीरो मैट्रिक्स, इसको कहते हैं सिफरी कालब। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ही कहते हैं। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, मनफी कालब। उसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स, इसको कहते हैं वितरी कालब। उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स, इसको स्केलर मैट्रिक्स ही कहते हैं। उसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको क्या कहते हैं, वहदानी कालब। तो नेक्स्ट हम इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं और फिर इनको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। रो मैट्रिक्स, तो नाम से जैसे क्लियर है कि रो मैट्रिक्स, तो क्या होगा, इसमें एक रो ही होगी सिर्फ। ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो उसको कतारी कालब कहते हैं। ये देखिए, जो हॉरिजेंटल वेज होते हैं, हॉरिजेंटल एंट्रीज होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कतार या रो। तो इसमें हॉरिजेंटल सिर्फ एंट्रीज हैं, तो ये क्या होगी, एक कतार होगी। ये किसकी है, रो मैट्रिक्स की एक एग्जांपल होगी। उसके बाद एक एग्जांपल और दी गई है, ए बी सी। ये इसलिए आपको समझाने के लिए दी गई है कि सिर्फ इसमें रियल नंबर से ज़रूरी नहीं, हम इसमें से ए बी सी कुछ भी एंट्रीज दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड है इसकी टाइप, कॉलम मैट्रिक्स, कालमी मैट्रिक्स। तो सेम रो मैट्रिक्स की तरह के, रो के नाम से क्लियर है कि इसमें एक रो होगी, तो सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स के नेम से क्लियर हो रहा है कि इसमें एक कॉलम होगा। ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, तो ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको कॉलमी कालब कहते हैं। ये देखिए, वर्टिकल जो वेज होते हैं, वर्टिकल एंट्रीज, उनको क्या कहते हैं, कॉलम। इसमें हॉरिजेंटल थी, इसमें क्या है, वर्टिकल। तो वही एंट्रीज ली हुई हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कि जब हम रो में लेते हैं तो इनको हॉरिजेंटल वे में लेते हैं उसकी सिमत में, और जब हम कॉलम मैट्रिक्स में लेते हैं तो इसको अमूदी सिमत में, वर्टिकल सिमत में लेते हैं, डायरेक्शन में। तो ये क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर किसे कहते हैं, रेक्टेंगल, मुस्ततील को। मुस्ततील में क्या होता है, जो दो साइडें होती हैं वो बराबर होती हैं और इधर वाली दो साइडें बराबर होती हैं, तो ये हमारे पास क्या है, मुस्ततील। तो इसका मतलब इसमें जो रोज़ हैं और कॉलम्स हैं उनकी तादाद बराबर नहीं होगी। जैसे मुस्ततील में साइडें बराबर नहीं होती तो वो शेप आ जाती है, इधर मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर तो मुस्ततीली कालब, तो इसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद, कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं होगी। तो नेम से भी क्लियर हो रही हैं टाइप्स। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स, ऐसा कालब जिसमें कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर नहीं है, कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल है, ये देखें, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 और 3।
रोज़ कितनी आएगी 3 और इसमें कॉलम कितने 2 बन रहे हैं, ये 2 वर्टिकल 2 हैं। तो इसमें रोज़ और कॉलम की तादाद, कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए हमारे पास रो 2 बन रही हैं, हॉरिजेंटल एंट्रीज 2 हैं और कॉलम कितने बन रहे हैं 1 2 और 3। तो रो और कॉलम की तादाद इसमें भी बराबर नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर किसे कहते हैं, मुरब्बा को। तो मैट्रिक्स क्या होगी, कालब, मुरब्बी कालब। तो स्क्वायर में क्या होता है, ये दो सारी चारों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब स्क्वायर शेप आ गई तो उसकी सारी साइडें बराबर आ रही हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। शेप में साइड्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कालब में रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे, रो और कॉलम, तो वो बराबर हो जाएंगे। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। रेक्टेंगुलर में क्या था, इक्वल नहीं थे, और स्क्वायर में क्या है, इक्वल, कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मेन पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने डीपली अंडरस्टैंड करना होता है कि इसमें क्या चीज़ की गई है, इसमें हमें क्या की गई है। जब हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसमें जो रोज़ और कॉलम्स की तादाद है, नंबर होता है, वो इक्वल नहीं होता। और स्क्वायर में क्या होता है, उनका नंबर इक्वल होता है। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये देखें, ए मैट्रिक्स हमने कौन सी ली है, 2 4 0 4। इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। इसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर आ गई है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और उसके बाद हमने एक मैट्रिक्स और लिए बी। एग्जाम्पल इसकी और आपको समझाती हूँ, 2 3 6 9 5 4 4 6 2। तो इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 3। इसमें 3 रोज़ आ गई हैं और इसमें कॉलम कितने, 3 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या बना है, 3/3 का। तो इसका मतलब ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर है। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद मेन अब चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, उनको आपने डीपली देखना है। मेन टाइप्स क्या है, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, इसको क्या कहते हैं, सिफरी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ए मैट्रिक्स इन विच ऑल इंट्रीज आर ज़ीरो। इंट्रीज क्या होते हैं, अरकान, जो नंबर ऐसे, जो रियल नंबर जिनसे ये मैट्रिक्स बना होता है, वो सारे क्या होंगे, ज़ीरो। ऑल इंट्रीज आर ज़ीरो कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो इसको ओ से डिनोट किया जाता है। ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर ही हो, कोई भी मैट्रिक्स हो रही है। ये मेन चीज़ आपने गौर से डेफिनेशन को देखना है कि किस में डायगोनल का हमें हवाला दिया गया एंट्री मैट्रिक्स का, किस में स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो सारी चीज़ें। तो ज़रूरी नहीं है जो नल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर ही हो या रेक्टेंगुलर, कुछ भी हो सकती है। देखिए ये रेक्टेंगुलर की टाइप दी है, इसमें क्या है, ऑल इंट्रीज ज़ीरो, सारे इंट्रीज, सारे जो अरकान हैं वो ज़ीरो हैं। और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स में इसकी एग्जांपल दी हुई है कि इसमें सारी इंट्रीज ज़ीरो हैं। तो नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम इंट्रीज, सारे अरकान जो हैं वो ज़ीरो होते हैं। उसके बाद आ गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र करना, चेंज करना, चेंजिंग लेके आना। इन अ मैट्रिक्स इफ़ वी चेंज रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज, देन ऑब्टेन मैट्रिक्स कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ डैट मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स लें, उसके हम रो को कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दें, चेंज ले आए उनमें, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। किसका, उस मैट्रिक्स का जिसका हमने रो को चेंज किया है या कॉलम को चेंज किया है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें, हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, उसके अरकान कौन से हैं, एंट्रीज क्या हैं, 2 3 6 9। तो जब हम इसमें ये रो है इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो ऊपर से नीचे को लिखेंगे 2 और 3 हो जाएगा। और दूसरी रो क्या है, 6 और 9, ये इस रुख रो है तो हमने इसको इस रुख में कॉलम में चेंज कर दिया। रो जो थी उनको कॉलम में चेंज कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इसका मतलब ये क्या है,
एक मैट्रिक्स ए थी, उसका ट्रांसपोज ले लिया है, ये उसका ट्रांसपोज है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको कहते हैं मनफी कॉलम। लेट एम बी अ मैट्रिक्स इफ वी चेंज साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स एम देन obtained मैट्रिक्स कॉल्ड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स एम है, उसमें जो इंट्रीज हैं, जो उसके अरकान हैं, हम उनकी अलामतें चेंज कर दें, तो हमें जो उसके चेंजिंग अलामतों की करने के बाद जो एक मैट्रिक्स हमें obtain होगी, नई मैट्रिक्स हमें हासिल होगी, उसको हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का नेगेटिव कहेंगे। इसकी एग्जांपल देखें, एम हमारे पास मैट्रिक्स है, ये ज़रूरी नहीं है एम लिखना है या ए लिखना है, वो आप डिनोट कर सकते हैं, लेकिन क्या है, जब हम नल मैट्रिक्स लेते हैं तो उसको ज़ीरो से लाजमी करते हैं डिनोट, और उस ओ से सॉरी, और जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं उसको आई से लाजमी डिनोट करते हैं। ये दो चीज़ें मेन चीज़ें हैं। तो ये मैट्रिक्स हमने कौन सी लिया, एम, उसकी एंट्रीज क्या है, 5, -9, -4 और 6। तो इसकी क्या है, इसका हमने नेगेटिव लेंगे, जब इसमें से माइनस बार अलामतें चेंज कर देंगे। 5 थी तो वो -5 आ गई, 9 थी माइनस की 9 तो प्लस की 9 होगी, और -4 था तो इधर +4 हो गया, 6 था -6 हो गया, यानी कि इसकी अलामतें चेंज हो गई हैं, साइंस चेंज हो गया है। तो वो हमारे पास वापस क्या बन रही है, मैट्रिक्स एम ही बन रही है, लेकिन क्या है, नेगेटिव में बन रही है। यानी कि अगर माइनस का साइन हम बाहर निकालें तो हमारे पास ये वापस दोबारा वही मैट्रिक्स एम बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये स्पेशल टाइप है, जो मैंने कहा ना, हम मेन रिज़ल्ट जो इन टाइप से हम लेंगे उनको डिस्कस करेंगे, तो उनमें ये टाइप भी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या आ गया इसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें किसी किस्म की हमें कोई मेन आइडेंटिफिकेशन नहीं की गई कि कौन सी मैट्रिक्स है, लेकिन अब क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स एक्स कॉल्ड अ सिमेट्रिक इफ़। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आती है, उसकी रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स एक्स का कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़, सॉरी इधर एक्स ही आना था, सारी चेंजिंग करने से बेहतर समझा कि जिधर एक्स लिखा है उधर ए कर दे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर हम एक मैट्रिक्स ए लेते हैं, उसका दोबारा से ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो हमारे पास वही जो मैट्रिक्स रीजनल मैट्रिक्स है वो हमारे पास आ जाती है। उसके एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। ए इज इक्वल टू 2, 3, 3, 4। इसमें क्या है, हमारे रो में हमारे पास क्या है, 2 और 3, और सेकंड रो में हमारे पास है 3 और 4। उसका ट्रांसपोज लिया, यानी कि रो को कॉलम में चेंज किया है। तो ये 2 और 3 हमारे पास इधर क्या आ गया, 2 और 3, इधर 3 और 4 हमारे पास क्या आ गया, 3 और 4। सेम वही चीज़ बन रही है ना, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, हालांकि हमने इनका ट्रांसपोज लिया है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिनका हम ट्रांसपोज ले हैं लेकिन वो दोबारा हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़ी है, तो अब उसका क्या आ गया, रिवर्स आ गया है, उसका ऑपोजिट आ गया। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। जब हमने सिमेट्रिक पढ़ा था तो उसमें क्या आया था, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और जब स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या आया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ए मैट्रिक्स हमने लिया इज इक्वल टू वो है 0, -4, 4 और 0, ये उसकी एंट्रीज है। अब हम इनका ट्रांसपोज लेते हैं, ये जो रो है इसको हम कॉलम में चेंज कर दिया है, 0 और 4 आ गई। ये जो रो थी 4 और 0 की, ये हमारे पास क्या आ गई, 4 और 0 इधर कॉलम में आ गई है। चीज़ वही रही, हमारे पास मैट्रिक्स वही रही है, लेकिन उसमें क्या है, साइन चेंज हो गया, लामतें चेंज हो गई, तो वो -a के इक्वल आ गया। तो ये क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल किसे कहते हैं, वितर को। वितर क्या होता है, ये चीज़ तिरछी ढलवान, इन चीज़ों को क्या कहते हैं, वितर कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। ए मैट्रिक्स इन विच एट लीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एंट्रीज इज नॉट ज़ीरो कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, रिमेनिंग एंट्रीज मस्ट बी ज़ीरो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल या वितरी अरकान जो हैं उनमें से कम एक रुकन जो है वो गैर सिफर नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और बाकी जो ये इनको क्या कहते हैं, नॉन डायगोनल।
ये नॉन डायगोनल जो एंट्रीज़ हैं वो क्या, डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज़ हैं वो सारी ज़ीरो होना ज़रूरी हैं। तो ये एक हमने एग्जांपल ली थी, इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं 1 2 3 वो क्या है, नॉन ज़ीरो। इसके लिए एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो एंट्री होनी चाहिए, तो इसमें तो सारी क्या है, नॉन ज़ीरो है। और एक और इसकी एग्जांपल मैंने दी है जिसमें एटलीस्ट हमने वन एंट्री नॉन ज़ीरो रखी, डायगोनल में से वन एंट्री एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो है, और रिमेनिंग जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी ज़ीरोज़ हैं, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो वित्तीय इरकान है, डायगोनल एंट्रीज हैं, वो एटलीस्ट वन मस्ट बी नॉन ज़ीरो, जो एक है वो कम से कम नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। एंड रिमेनिंग एंट्रीज मस्ट बी ज़ीरो, वित्तीय इरकान में से एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और बाकी गैर वित्तीय जो इरकान है वो सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो इनको क्या कहते हैं, डायगोनल एंट्रीज। इसको भी आपने गौर से देखना, जब हम मेन रिजल्ट्स पे जाएंगे ना तो उनमें भी ये इसकी डिस्कशन होगी। उसके बाद अब हमारे पास आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या थी, जिसमें से वित्तीय इरकान जो थे, डायगोनल एंट्रीज क्या थी, नॉन ज़ीरो थी और बाकी सारी क्या थी, ज़ीरो। तो जब हम स्केलर मैट्रिक्स लेंगे तो डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाएंगी, बिल्कुल सेम, और बाकी गैर नॉन डायगोनल गैर वित्तीय जो इरकान है वो क्या हो जाएंगे, वही ज़ीरो ही रहेंगे। ऐसा वित्तीय कालब जिसमें वित्तीय इरकान जो हैं वो सेम हों, एक जैसे रहें, उनको क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। इसकी एक और एग्जांपल दी है, ये देखें के ज़ीरो ज़ीरो और के, तो इसमें क्या है, वित्तीय इरकान जो है डायगोनल एंट्रीज वो क्या है हमारे पास, के है, नॉन ज़ीरो है और सेम है। ये हमारे पास लास्ट इसकी टाइप है, और आगे हम इसके मेन पॉइंट्स हैं, मेन रिजल्ट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी स्पेशल टाइप है। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड, क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ए डायगोनल, इफ ऑल डायगोनल, सॉरी इधर आना है, इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। एक जो वित्तीय कालब है उसको हम वहदानी कालब तब कहेंगे जब उसमें तमाम वित्तीय इरकान जो हैं वो वन होंगे, जो इनमें डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, वन होंगी। जब स्केलर होंगी तो वो सेम हो सकती है, वन के अलावा कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन वन भी हो सकती है। और जब हम देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी किसे कहते हैं, वन को, शनाख्त क्या होती है, एक होती है। तो आइडेंटिटी किसे कहते हैं, शनाख्त को, वहदानियत को, तो वो उसको वन से डिनोट, वन नहीं होते हैं उसके लिए। तो इसके टू टाइप्स हैं। अब हम आते हैं मेन रिज़ल्ट की तरफ, जो मैंने आपको कहा था मेन चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी पेपर के लिहाज से 9th क्लास के लिए। तो इनके साथ इनके कुछ प्रूफ्स भी हैं। ओ इज़ ओनली मैट्रिक्स विच इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जो ज़ीरो है, नल मैट्रिक्स है, वो वाहद एक ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो देखते हैं इसको, ये देखें हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो, वो क्या थी, नल मैट्रिक्स। और हमने क्या रिजल्ट निकाला है कि जो नल मैट्रिक्स वाहद ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होती है और नॉन सिमेट्रिक भी। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ओ का ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास क्या आ जाए, दोबारा ओ। जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, ज़ीरो ज़ीरो, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो हमारे पास अगेन ओ ही आएगा। तो वो ओ में सारी एंट्रीज है वही सेम होंगी, तो ये इसका मतलब इसमें सिमेट्रिक वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। और जब हम दोबारा उसको ट्रांसपोज लेंगे तो ज़ीरो के साथ चाहे नेगेटिव लगाओ ना लगाओ वही कंडीशन होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये न्यूट्रल नंबर होता है ज़ीरो। तो इसका मतलब ये ओ का ट्रांसपोर्ट लें तो वो माइनस ओ के इक्वल भी न्यूट्रल है ना, प्लस लगा लो माइनस लगा लो इसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें सिमेट्रिक की भी कंडीशन फुलफिल हो रही है और स्क्यू सिमेट्रिक की भी। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट है, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल मेन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी ज़ीरो। स्क्यू सिमेट्रिक वाला एक दफ़ा मैं निकालती हूँ, ये देखिए स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी थी, जिसमें ए का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास -1 इक्वल आए। तो इसमें क्या है, मेन डायगोनल, कौन सी मेन डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, मस्ट बी ज़ीरो।
ये लाजमी ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड रिजल्ट क्या है, ऑल स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स मस्ट बी डायगोनल। स्केलर और जो वहदानी कालब हैं वो वितरी कालब लाजमी होते हैं। तो ये हमने डेफिनेशन में भी देखा था। डायगोनल इसमें, हाँ ये डेफिनेशन में भी क्लियर हो रहा है ना। ए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल में क्या होता है, वितरी में क्या होता है, कम से कम एक रुकन गैर ज़ीरो होता है। तो स्केलर में बाकी सारे भी एक, वितरी रुकन जो है वो गैर ज़ीरो होता है। डायगोनल एंट्री, एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्री मस्ट बी नॉन ज़ीरो। तो ए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, सारी नॉन ज़ीरो हैं और बाकी जो नॉन डायगोनल है वो सारी ज़ीरो हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, स्केलर जो है वो डायगोनल होगी। और नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिटी में। तो इसमें भी वो कंडीशन फुलफ़िल हो रही है कि इसमें जो एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्री क्या है वो नॉन ज़ीरो, तो इसमें तो सारी नॉन ज़ीरो हैं। और उसके बाद जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो भी ज़ीरो। तो इसमें भी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है कि ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं, मैट्रिक्स होती हैं। स्केलर और आइडेंटिटी क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। और उसके बाद ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट स्केलर एंड आइडेंटिटी। जो डायगोनल होते हैं वो स्केलर और आइडेंटिटी नहीं होते। डायगोनल में ये देखें, इस टाइप को, इस एग्जांपल को हम देखें तो इसमें मस्ट ये जो सिर्फ 4 है एक डायगोनल एंट्री वो नॉन ज़ीरो है। तो जो होते हैं हमने पढ़ा आइडेंटिटी में, ये भी 1 होनी चाहिए थी, ये भी 1 होनी चाहिए थी, ये भी 1 होनी चाहिए थी। तो ऐसा तो नहीं है, ये कंडीशन तो नहीं है। ये डायगोनल तो है लेकिन स्केलर नहीं है। और उसके बाद ये देखें, अगर सारी जो एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो हो जाएं तो वो सेम नहीं है। तो हमने स्केलर में पढ़ा था कि वो सारी सेम होनी चाहिए, 2 2 2 या 3 3 वो सारी सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि जो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती हैं वो तो डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं, लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं वो स्केलर और आइडेंटिटी नहीं होती। स्केयर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जो मेन रिजल्ट है ये ऑप्शन के लिहाज से ये शॉर्ट में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंफॉर्मेशन आपको दे सकूं और अच्छे तरीके से आपको मेरी वीडियोस जो नई अपलोड करती हूँ वो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।